तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपने प्रीवियस वीडियो में हमारी देखा था कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस देखा था और मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस की लिमिटेशंस क्या होती हैं। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज़ कराना चाहूँगा कि डेटाबेस होता क्या है। तो हमारा डेटाबेस होता है DBMS, जो कि आपका सब्जेक्ट है इग्नू का। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस में हमारे कोई भी हमारा डेटा है उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक सिस्टम के थ्रू हमारे डेटा को मैनेज करना, जिसे हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके अंदर हमारी लिमिटेशंस पढ़ी थी आप लोगों ने। उसके बाद अब हमारा टॉपिक आया है, जो मेन टॉपिक है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे अभी। तो हमारा ये टॉपिक है द डाटाबेस अप्रोच। तो ये डेटाबेस अप्रोच होता क्या है? तो बेसिकली डेटाबेस अप्रोच होता है, ये एक तरीका है डेटा को मैनेज करने का, डेटाबेस अप्रोच। तो इसमें होता है हमारा, ये एक मॉडर्न तरीका है जो डेटा को मैनेज करता है। और इसमें आता है रिडक्शन एंड रिडंडेंसी। तो रिडक्शन एंड रिडंडेंसी होता है हमारा कि एक डेटा कई बार रिपीटली हमारा स्टोर हो जाता है कहीं पे। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियस में, एक फाइल बेस्ड सिस्टम होता है, दूसरा हमारा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा होता है कमांड लाइन के थ्रू, और कमांड लाइन में हमारा आता है SQL। तो हम लोग क्या करते हैं, SQL में क्वेरीज चलाते हैं, क्वेरीज के थ्रू हम डाटा को अपने मैनेज करते हैं। और वही चीज़ हमारी हो गई फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम में हमारा 100 200 500 जो भी रजिस्टर्स हैं, उसमें हमारा नेम है, किसी का नेम ढूंढना है तो किसी का एड्रेस ढूंढना है, तो अब सारे रजिस्टर्स खोलने पड़ेंगे। तो उसमें हम अपना नाम ढूंढेंगे या किसी का नाम ढूंढेंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो ये सारी दिक्कतें हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए हमारा ये तरीका बनाया गया है, द डेटाबेस अप्रोच। तो इसके अंदर हमारा एक आता है डेटाबेस अप्रोच के अंदर रिडक्शन एंड रिडंडेंसी। चलिए इसको पढ़ते हैं। द डेटा ऑफ ए डेटाबेस सिस्टम इज इंटीग्रेटेड देयरफॉर रिमूव्स एनी डुप्लीकेट डाटा। तो ये वही बता रहा है कि हमारा जो डुप्लीकेट डेटा होता है, जैसे आपका नाम राहुल हो गया, अमित हो गया, और दूसरी फाइल में भी सेम आपका नाम वही है, राहुल अमित। तो अगर ये आप कंप्यूटर बेस्ड करेंगे या क्वेरीज चला के, तो ये चीज़ आपकी नहीं आएगी, क्योंकि आप वहाँ पे एक क्वेरी लगा देंगे जिससे हमारा रिडक्शन हो जाएगा, जिससे हमारा डबल नाम होता है ना, तो वो रिमूव हो जाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, कोई भी डेटा कॉपी नहीं होगा। ये हमारा आ जाता है रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। तो आगे बढ़ते हैं। एज द केस ऑफ ए फाइल बेस्ड सिस्टम विच मेंटेन डिफरेंट फाइल फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, द फाइल्स दैट कंटेन द कॉपी ऑफ द डाटा में बिकम इनकंसिस्टेंट एज सम ऑफ द फाइल्स में बी अपडेटेड वेयर इज अदर्स में नॉट बी। मतलब इसमें यही बताता है कि अगर आप फाइल बेस में करते हैं तो इसके कई सारे नुकसान हैं फाइल बेस सिस्टम में। फाइल बेस सिस्टम में क्या होगा, आपका डाटा कई बार कॉपी हो जाएगा, और आपने अगर कहीं पे अपडेट कर दिया है, जैसे आपकी 2 फाइल्स हैं, ठीक है, या सिंपल आप मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट थी, उसमें आपका नाम है राहुल कुमार, और आपने वही चीज़ अपना अपडेट कराया, आपका सरनेम गलत हो गया, राहुल कुमार आपका है राहुल शर्मा, और वही चीज़ आपने अपडेट करा दी, लेकिन वो चीज़ अपडेट नहीं हो पाती है, तो वो बोलते हैं हमारा रिडक्शन। और ये चीज़ हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए हमारा होता है रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी, जिससे ये एक तरीका हो गया जिससे हमारा डेटा कॉपी ना हो या डुप्लीकेट ना हो। तो हम यही कह सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये शेयरिंग ऑफ डेटा। तो ये बताता है हमारा कि जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कह सकते हैं हम यूज़र्स हैं, बहुत सारे यूज़र्स हैं हमारे पास, और उसका एक एडमिन है। तो एडमिन क्या करेगा, बहुत सारे यूज़र्स को परमिशन दे देता है, जो हमारा मल्टीपल्स यूज़र हमारा सेम टाइम पे डेटा को मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जो भी है। तो सब कुछ कर सकते हैं उसमें डेटा में। लेकिन क्या है, अगर हमारा एडमिन उसको परमिशन देगा इस चीज़ की, तो मल्टीपल्स यूज़र हमारा डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, एडमिन परमिशन देगा। तो इसमें आ गया शेयरिंग ऑफ डेटा हो गया हमारा। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, इसका शेयर डेटा का हमारा, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। ये है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये हमारा हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम।
ये हो गया हमारा यूज़र, ये हो गया सेकंड यूज़र। ये क्या कर रहा है, हमारा डेटा को एक्सेस कर रहा है। और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी यूज़र है हमारा, ये भी DBMS के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहा है, मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें मेनली क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं थ्योरी। In the file-based system, the description of data and logic for accessing the data are built into each application program, making the program more dependent on data. A change in the structure of data may require alterations of programs. Database management system separates data description from data. तो इसमें बेसिकली बस यही बताया इन्होंने कि जैसे कि हमारा कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ। मैंने इसकी फ़ाइल बनाई हुई है। ये हमारा जैसे एक स्ट्रक्चर है इसका, तो आप इसमें देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये सीरियल नंबर दिया है, ये नेम अमित राहुल, ये कोर्स दिया है, इसका मोबाइल नंबर दिया है। तो इसमें करना क्या होता है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें हम अगर ऊपर एट्रीब्यूट, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ऊपर वाली सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर, तो इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अगर हमारा इसमें कोई भी हम चेंजेस करते हैं तो हमारा पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो बस इसमें यही है कि हमारा पूरा प्रोग्राम जो है, पूरा प्रोग्राम ख़राब नहीं होगा। एट्रीब्यूट्स अगर आप चेंज करते हैं, कुछ भी अपडेट करते हैं इसमें। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं, इम्प्रूव इंटीग्रिटी। तो इसमें इम्प्रूव इंटीग्रिटी में होता क्या है, डेटा हमारा कई जगह जैसे कॉपी हो जाता है, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो जैसे एक जगह पे इन्होंने दे रखा है किसी का नाम अमित, और दूसरी जगह पे भी अमित, जैसे आपने ये देखो, एक सेकंड, ये दे रखा है नेम में अमित, नीचे भी दिया होता है अमित, और यहाँ पे ऊपर कोर्स की जगह पे होती है एज। अमित की एज यहाँ पे 20 होती है, नीचे वाले में 35। तो सेम नेम, 2 एज। ये इस प्रॉब्लम को मैनेज करता है कौन, इस प्रॉब्लम को मैनेज करता है इम्प्रूव इंटीग्रिटी। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं थोड़ा सा पढ़ के भी दिखा देता हूँ आपको। डेटा इंटीग्रिटी रिफर्स टू वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। Data integrity means that the data should be accurate and consistent. This is implemented by enforcing check or constraint on the data while it is being entered or manipulated in a database. Data of a database is not allowed to violate these constraint or rules. So यही चीज़ है, जैसे इन्होंने देखा, ये देखिए आप, एम्प्लॉय कैन बी बिटवीन 18 and 17 years while entering modifying in the data of the age of an employee. तो ये मॉडिफिकेशन इन्होंने वही करके दिखाया है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 चीज़ें नहीं हो सकती कि सेम नेम है, उसकी एज है, एज क्या है, एज उसने अपडेट कर दी पर वहाँ पे वही है, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एक और टॉपिक दिया है एफिशिएंट, इसको मार्कर ले लेते हैं। एफिशिएंट डेटा एक्सेस, आसानी से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी। यूज़र इंटरफेस, इसके नीचे आते हैं, कुछ तरीके हैं इसमें देखिए। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, क्वेरीज लैंग्वेज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं, क्वेरीज लैंग्वेज इंटरफेस के थ्रू, नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस। तो चलिए नीचे देखते हैं बताएगा ये। अभी ये रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप अमंग डाटा, एक ये टॉपिक हमारा बचा है। इसके बाद और है हमारा इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो पहले हम देखते हैं रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप अमंग डाटा। तो ये हमारा रिलेशनशिप बताता है। पहला रिलेशनशिप हमारा क्या है, 1 to 1। 1 to 1 में आता है हमारा, जैसे एक स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, जैसे मेरा नाम है अमान, तो मेरा रोल नंबर जो भी है 1 2 3, ये हमारी हो गई है। हाँ, तो मेरा नाम अमान, मेरा रोल नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकता, ये प्राइमरी की होगी। हाँ, प्राइमरी की, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलते हैं इसको। तो ये होगी हमारी प्राइमरी की। तो एक जगह पे अगर होता है हमारा रोल नंबर, तो दूसरी जगह पे मेरा रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। एक जगह पे एक ही चीज़ हो सकती है, इसको बोलते हैं 1 to 1।
और वैसे ही हमारा दूसरा आता है 1 to n। वन टीचर टीच मैनी सब्जेक्ट। जैसे हमारे पास एक टीचर है, वो कई सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। जैसे वो मैथ भी पढ़ाएगा, वो इंग्लिश भी पढ़ाएगा, वो साइंस भी पढ़ाएगा, वो स्टडी भी पढ़ाएगा, जीके भी पढ़ाएगा। तो एक टीचर कई सारे सब्जेक्ट्स तो पढ़ा सकता है। तो ये किस में आता है? 1 to मैनी में। और 1 to 1 में क्या आएगा? 1 to 1 में जो एक जगह पे वही दूसरी जगह पे होगा, सेम। और इसके बाद मैनी टू मैनी, M to N, मैनी टू मैनी। तो मैनी टू मैनी में आता है, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट नहीं, हमारे पास कई सारे स्टूडेंट हैं। कई सारे स्टूडेंट्स कई सारे कोर्सेज में या कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं एक साथ नहीं, अलग अलग, लेकिन मैनी टू मैनी होगा ये। मैनी स्टूडेंट्स टीच मैनी सब्जेक्ट्स। तो ये आ गया हमारा मैनी टू मैनी। और इसमें इसका अगला टॉपिक है इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो ये जो क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करती है, जिससे हमारा कोई आसानी से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको परमिशन देगा, वही एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटर उसको परमिशन नहीं देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी कंपनीज़ होती हैं जो गुड़गांव में या नोएडा में कंपनीज़ हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर वाले को एक्सेस दे रखा है, फेसबुक वो यूज़ करेगा, थर्ड वाले को नहीं दे रखा है। क्यों नहीं दे रखा है? सेकंड वाला एक्सेस करेगा क्योंकि उसका सोशल मीडिया का वर्क है, और थर्ड वाला नहीं करेगा। अगर उसको थर्ड वाले को परमिशन देंगे तो वो क्या करेगा? फालतू में रील्स स्क्रॉल करेगा। तो ये एडमिन के ऊपर होता है, वो किसको किस चीज़ की परमिशन देगा और किसको किस चीज़ की परमिशन नहीं देगा। इसके बाद हमारा इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी। तो इसमें हमारा आसानी से, जैसे हमारा सिस्टम क्रैश हो गया तो हमारा ये बैकअप हो जाता है आसानी से। हमारा सिस्टम क्रैश हो गया या हमारा डेटा उड़ गया तो ये आसानी से सेव होता है, क्योंकि ये हमारे क्लाउड में होता है, क्लाउड सर्वर पे चला जाता है। क्योंकि ये हमारा यूज़र इंटरफेस है, फाइल बेस्ड सिस्टम नहीं है, इसलिए हमारा ये इम्प्रूवमेंट है इसमें बैकअप एंड रिकवरी में। आपके फ़ोन में भी ये ऑप्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप चैट्स में देखते हैं आप कि आपकी चैट्स बैकअप हो जाती हैं, हमारा डेटा लॉस नहीं होता। आप दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं, वही चीज़ आप अपनी चैट वापस ले लेते हैं, बैकअप कर लेते हैं उसका। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।